के पश्चात आज जागृत हो गया तो हमारा केवल एडमिशन हुआ है। हम सच पूछो तो एक प्राइमरी स्तर के छात्र मात्र हैं। फिर कर्म कर्म से चलना होगा। एक ही साधना पथ को, कर्म पथ को भगवान श्री कृष्ण ने 4 भागों में बांटा है। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशा। 4 वर्णों की संरचना मैंने की तो 4 भागों में आपने क्या वितरण कर दिया, किसे बांट दिया? क्या इस मनुष्य को? तो कहते नहीं, गुण कर्म विभागशा। गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। जो वितरण की गई थी वस्तु वो है कर्म। यदि कर्म समझ में आ जाएगा तो बंटवारा भी हो जाएगा। कर्म को 4 भागों में बांटा। गुण एक पैमाना, गुण एक तराजू, उसमें तोल कर उसमें माप कर हमने कर्म को 4 श्रेणियों में बांट दिया। गीता के अनुसार कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन, आत्मा ही परम सत्य शाश्वत तत्व है और उस आत्म बिरले महापुरुष की आश्चर्य की ज्यों उसे देखते हैं, अर्थात ये एक प्रत्यक्ष दर्शन है। आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो निश्चित योग विधि है उसका नाम यज्ञ, और उस योग विधि को चरितार्थ करना कर्म कहलाता है। कर्म माने आराधना। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संज्ञ समाचरे। अर्जुन, यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। तो यज्ञ कोई निर्धारित दिशा होनी चाहिए। तो यज्ञ के सिवाय अन्यत्र जो पूरी दुनिया जिसमें व्यस्त है, रात दिन कर्म ही कर रहे हैं, क्या वो कर्म नहीं करते? तो भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं अर्जुन, वे कर्म नहीं करते। अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनम। यज्ञ के सिवाय अन्यत्र जो कुछ किया जाता है इसी लोक का एक बंधन है। इसी लोक में, इसी संसार में बांध के रखने का उपाय मात्र है। इस कर्म को करके मोक्ष से शुभात अशुभ अर्थात संसार बंधन से तू सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु जो मुक्ति देती है संसार बंधन से। एक स्थान पर कहते हैं कि इस नियत कर्म एक निश्चित विधि है। यज्ञ को कार्यान्वित करना ही कर्म है और योग विधि यज्ञ है। बहुत से योगी लोग इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। बहुत से योगी लोग शब्दादिक विषयों को शब्दाग्नि में हवन करते हैं। शब्दादि माने रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। इनके द्वारा जो विषय मिलता है उसके आशय को बदल के योग परक बना के ढाल लेते हैं। बहुत से योगी लोग श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं, प्रश्वास को श्वास में हवन करते हैं, और अवस्था जब ऊपर उठ गई तो श्वास प्रश्वास गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। श्वास और प्रश्वास की गति को रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाता है। न भीतर से कोई उद्वेग उठता है, न बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हैं। चित्त की ये निरोध की अवस्था प्राणायाम कहलाता है। और इस निरोध के साथ ही जो परिणाम निकलता है वो सनातन ब्रह्म का दर्शन और स्थिति। तो कर्म माने आराधना, चिंतन। एक ही कर्म को 4 भागों में बांटा। साधना की शुरुआत में वो अल्पज्ञ है, शूद्र है। शूद्र माने छोटा, अल्पज्ञ। हमने 10 घंटे भी चिंतन में बैठकर लगाए और जिस मन को बैठना चाहिए वो 10 मिनट भी नहीं बैठ सका, तो व्यर्थ में समय क्यों नष्ट करते हो? भजन नहीं करते हो तो नहीं होता, लेकिन बैठ जाते हो तब भी तो नहीं होता। जिस मन को करना चाहिए वो तो हवा से बातें कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमसे भजन कैसे पार लगे? तो प्रथम श्रेणी है सेवा। परिचर्यात्मकम सुदृश्यापि स्वभावजम। सेवा ये प्रवेशिका है। सेवा शरण सानिध्य से सदगुरु के श्रद्धा पूरी हृदय से सेवा में लगने से जरा स्तर ऊपर उठा तो विधि जागृत हो जाएगी, भजन जागृत हो जाएगा,
भगवान हृदय से भजन सदगुरु जो वाणी से पढ़ाते हैं हृदय से पढ़ाने लगेंगे, आत्मा रथी हो जाएगी, विधि जागृत है वैसे, और मन में टिकने की क्षमता आ गई। इष्ट देव मन की लगाम पकड़ के स्वयं संचालित करने लगे, संघर्ष झेलने की क्षमता आ गई, क्षत्रिय विकार समाप्त हो गए, केवल पाना मात्र शेष रहा। तो फिर ब्रह्म में विलय वाली सारी योग्यता जब स्वभाव में ढल गई, वो ब्राह्मण है। तो शमे दमे तपे शोचम शांति राजो मेवचे ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का समन, इंद्रियों का सहज दमन, एकाग्रता, सरलता, धारणा, ध्यान, अनुभवी उपलब्धि, वास्तविक जानकारी, ध्यान और समाधि, ये जब स्वभाव में ढल जाए, चित्त वृत्ति में शांत प्रवाह इसका बन जाए, इस स्थिति का कर्ता ब्राह्मण है। वो ब्रह्म में विलय की योग्यता वाला है, और दर्शन स्पर्श और विलय पा गया तो श्रेणी है खत्म। ने ब्राह्मण ने क्षत्रिय ने वैश्यम ने शूद्रम चिदानंद रूप है शिव है केवलोहम केवल्य तत्व कल्याण तत्व शिव मात्र शेष। तो ईश्वर पद की योग साधना के कर्मोन्नत 4 सोपान, उत्तम, अति उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। साधना के आरंभ में कदाचित भजन जागृत हुआ, वो भी वही जानता है जिसमें जागृत है। बहुत उत्तर भी ऐसे जो वाणी से बतलाए नहीं जाते, वो अनुभव गम्य है। साधना के आरंभ में वो अभाव में है। तो इसी कारण अभावों का सदा स्वागत किया मैंने, अभावों का सदा स्वागत किया। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, श्रेयांग स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता, अल्पज्ञ श्रेणी के तो आपका धर्म यही है कि इसी स्तर से उस परमात्मा पद की चिंतन आप करें। ये क्लास छोड़ने दे, कदाचित छोड़ के और प्राइमरी का छात्र और कहीं इंटर में बैठ गया, एमए में बैठ गया, क्या पास हो जाएगा? साल भर तो वहां बैठा रहा, क्या प्राइमरी में पास हो जाएगा? इसलिए उन्नत अवस्था वालों के धर्म का पालन करने वाला भय को प्राप्त होता है। भय परमात्मा में नहीं, आवागमन और प्रकृति में है। वो प्रकृति के आवागमन को प्राप्त होता है। इसलिए स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ पुरुष परम श्रेय को प्राप्त होता है, जिसके बाद कुछ पाना शेष नहीं। आगे कहते हैं, स्व स्व कर्मण्य भी रता संसिद्धिम लभते नर स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तस्सृणु। अर्जुन, स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होता है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ पुरुष किस विधि से सिद्धि को प्राप्त करता है, वो विधि मुझसे सुनी। यतः प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्म तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा। जिन परमात्मा से संपूर्ण यावन मात्र जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, जो तत्व रूप में सर्वत्र कण कण में व्याप्त है, उस एक परमात्मा को स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार अर्चन करके पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। आप अल्पज्ञ श्रेणी के, शूद्र श्रेणी के क्यों न हो, मध्यम क्यों न हो, उन्नत क्यों न हो, भजन उस परमात्मा का करना है जो तत्व रूप से कण कण में व्याप्त है। जिन परमात्मा से यावन मात्र जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, जो तत्व रूप से सर्वत्र व्याप्त है कण कण में, उस एक परमात्मा को स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार जो श्रेणी प्राप्त हो, शूद्र, अल्पज्ञ, प्रवेश काल हो, चाहे मध्यम चाहे उन्नत,
ये स्वभाव में जैसी